साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना कमलेश गुजर और वीडियो शुरू करते हैं। बात करेंगे आज नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल की जोड़ी पर कि आखिर क्यों प्रहलाद गुंजल इतनी दमदार तरीके से नरेश मीणा का साथ दे रहे हैं। क्या एक लोकसभा चुनाव का साथ मिलने से इतने दोनों नज़दीक इतने क्लोज कैसे आ गए, और बात उन पर भी करेंगे आखिर वो नेता कहाँ गए जो नरेश मीणा की बदौलत लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अब से पहले जीते थे, और मैं आपको विस्तार से बताऊंगा उनके बारे में। साथियों उससे पहले बात करेंगे, आज भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ, और उस 1 साल के कार्यकाल पूर्ण होने की जो भजनलाल सरकार की जो उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां गिनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जयपुर बुलवाया गया है। प्रधानमंत्री जयपुर में नरेंद्र मोदी जी आज भजनलाल सरकार की उपलब्धियां गिना के गए। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी से इस वीडियो के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपकी भजनलाल सरकार ने चाहे पूरा 1 साल बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन जिस तरीके से 2007 और 2008 में राजस्थान की पूर्व वसुंधरा राजे सरकार जो भाजपा की सरकार थी, उसने गुजरों पर गोलियां चलवाई, 72 गुजरों को शहीद करवाया, और जो धब्बा वसुंधरा राजे पे लगा था वही धब्बा 13 नवंबर की रात को निहत्ते समरावता गांव के लोगों पर गोलियां चलवा करके वहाँ की बहन बेटियों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट करवा के वहाँ के आम लोगों के वाहनों में पुलिस प्रशासन के द्वारा आगजनी करवा करके जो समरावता कांड करवाया, उसका जो धब्बा भजन सरकार ने अपने ऊपर लगाया है वो धुलने वाला मोदी जी के आने से नहीं है। साथियों बात करेंगे प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की। प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा 2024 में साथ साथ कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और दोनों ही टिकट की मांग करते हैं। प्रहलाद गुंजल को कोटा से टिकट दे दिया जाता है और ऐन वक्त पर नरेश मीणा को मना कर दिया जाता है। नरेश मीणा दौसा से निर्दलीय का फॉर्म भर देता है। फॉर्म भरने के बाद में यही कांग्रेस के नेता उनकी मान मनवार करके उनको वापस बैठा देते हैं। नरेश मीणा बैठने की बजाय कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में आया और प्रहलाद गुंजल को अपना राम जैसा भाई मानकर लक्ष्मण की तरह उनके लिए चुनाव लड़ा, उनके लिए खड़ा रहा, उनके लिए लोगों से वोट मांगे। पूरे प्रचार में नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल के साथ रहा। प्रहलाद गुंजल ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला जी के सामने चुनाव लड़ा, मात्र 40,000 वोटों से बिड़ला जी के धनबल के आगे प्रहलाद गुंजल की हार हो गई। साथियों इससे पहले की जो घटना है कि नरेश मीणा ने ये तो प्रहलाद गुंजल का साथ दिया, उससे पहले जिन लोगों का साथ दिया, बात करते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव की। 2018 विधानसभा चुनाव के पहले 2 विधानसभा थी, बांदीकुई और दौसा। बांदीकुई से जीआर खटाणा जी, दौसा से मुरारी लाल मीणा जी। दोनों ने एक सर्वे करवाया। सर्वे में सामने निकल कर कहा कि आप दोनों चुनाव हार रहे हो। तो दोनों लोगों ने मिलकर के, क्योंकि उस समय नरेश मीणा गुजर मीणा एकता का मिशन चला रहे थे, दोनों जातियों में जो खाई आरक्षण आंदोलन के टाइम पड़े थे उसको एक करने का काम नरेश मीणा उस मिशन में लगे हुए थे। तो नरेश मीणा की पकड़ मीणा समाज, गुजर समाज, 36 कौम के युवाओं में बहुत अच्छी पकड़ थी। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं अगर हमारी डूबती नैया को पार लगा सकता है तो वो नाम है नरेश मीणा। नरेश मीणा को दोनों ने बुलवा के नरेश मीणा से बात करी और दोनों के माध्यम से, सचिन पायलट जी के माध्यम से इसको कांग्रेस ज्वाइन करवा लेते हैं। कांग्रेस ज्वाइन करवा के कहते हैं कि हम तुम्हें कहीं ना कहीं से टिकट दिलवा देंगे, लेकिन इनकी मंशा कुछ हो रही थी। नरेश मीणा का 2018 के विधानसभा चुनाव से नाम काट दिया जाता है। इनको टिकट की लिस्ट में इनका कहीं भी नाम नहीं आता है। नरेश जब ऐसे हताश हो जाता है तो जीआर खटाणा और मुरारी लाल मीणा अपनी नामांकन रैली में नरेश मीणा को स्टार प्रचारक मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाते हैं, उनसे अपना प्रचार करवाते हैं, दोनों चुनाव जीत जाते हैं। नरेश मीणा सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे आने वाले 2023 के
चुनाव में टिकट मिलेगा, क्योंकि नरेश मीणा ने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज भी याद है, और अगर आप सर्च करो तो वो वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। नरेश मीणा ने बांदीकुई में जीआर खटाना जी की नामांकन रैली में एक बात कही थी कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए मेरे समर्थक हताश हो गए, लेकिन मैं मेरे समर्थकों से कहना चाहूँगा कि मैंने जो कांग्रेस ज्वाइन करी है वो दो ऐसे मजबूत वकीलों के माध्यम से ज्वाइन करिए जो मुझे आने वाले समय में जो मेरी राजनीतिक नैया डूब रही है, इस नैया को कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से पार लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरे 5 साल नरेश मीणा संघर्ष करता है, प्रमोद जैन भाया के खिलाफ करता है, करण सिंह के खिलाफ करता है, प्रमोद सिंघवी के खिलाफ संघर्ष करता है। इतना संघर्ष करने के बाद भी जैसे संघर्ष का फल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को नहीं मिला, इसी तरह से नरेश मीणा को भी वो फल नहीं मिला जिस तरह से सचिन पायलट को नहीं मिला, जिस तरह से संघर्ष का फल विजय बैंसला को नहीं मिला, जिससे खुद की समाज रूठ गई थी देवड़ी उनियारा में। होता है, संघर्ष के साथ में ऐसा होता है। उसके बाद में छबड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ा, 44,000 वोट आए, हार हो गई। देवड़ी उनियारा उपचुनाव हुआ, नरेश मीणा ने 2 साल देवड़ी उनियारा से टिकट मांगा, टिकट नहीं दिया। सांसदों ने वीटो पावर ले लिया। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वीटो पावर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हरीश मीणा और मुरारी मीणा चाहते कि मीणा समाज का एक उभरता हुआ नेता है, जिसे एक नई पौधे जिसे हमें तैयार करनी है, जिसे हमें छोटा डॉक्टर बनाना है समाज का, अगर ये लोग चाहते हैं तो वीटो पावर, अगर जब आला कमान कांग्रेस का चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि हमने तो टिकट ही सांसदों के कहने से दिए, सांसदों ने वीटो पावर ले लिया था। अगर ये लोग सच्चे समाज के हितैषी होते, अगर हरीश मीणा और मुरारी मीणा चाहते कि हमको समाज के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक नया नेता तैयार करना है, तो 2 साल से या देवड़ी उनियारा से नरेश मीणा को टिकट दिलवा देते। अगर नरेश मीणा को टिकट दिलवा देते तो ये थप्पड़ कांड भी नहीं होता और नरेश मीणा चुनाव जीत के आज विधानसभा में होता। लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। नरेश को टिकट नहीं मिला, नरेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, 60,000 सम्मानजनक वोट आए। एसडीएम को थप्पड़ मारा, गलती एसडीएम की थी इसलिए थप्पड़ मारा। पुलिस प्रशासन ने जो घटना घटित करी पूरी दुनिया को पता है। नरेश मीणा गिरफ्तार हो गए, लेकिन शर्म नहीं है उन लोगों को जो नरेश मीणा की वजह से सांसद और विधायक बने। उन लोगों को शर्म नहीं आई। वो लोग नरेश मीणा की आज तक उन्होंने पैर भी नहीं करी। विपक्ष में होने के बाद भी, अगर भाजपा की सरकार है, वो लोग विपक्ष में होने के बाद भी उन्होंने पैर भी नहीं करी, क्योंकि उनकी पार्टी नहीं कहती कि आप नरेश मीणा का साथ दो। पार्टी तो प्रहलाद गुंजल की भी कांग्रेस की है। जिस तरह से नरेश ने और लोगों का साथ दिया था, जिस तरह से नरेश ने लाली का साथ दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव में, उसी तरह से प्रहलाद गुंजल का साथ दिया। प्रहलाद गुंजल को भी आस है कि मुझे पार्टी आगे टिकट देगी, लेकिन प्रहलाद गुंजल, मैं आपको बता दूं, एक ऐसा लड़ाका है जिसने एक बार जिसका दामन थाम लिया वो उसका दामन कभी नहीं छोड़ता। और प्रहलाद गुंजल में वो ताकत है, प्रहलाद गुंजल में वो दम है जो कुछ भाई सोशल मीडिया पे कह रहे हैं ना कि प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि 15 दिसंबर तक अगर नरेश मीणा को रिहा नहीं किया तो मैं 17 दिसंबर 16 दिसंबर को राजस्थान जाम कर देंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल जी का। मैं आपको एक बात बताती हूँ, प्रहलाद गुंजल वो शख्सियत है जो 29 दिसंबर रैली का जो निर्णय लिया प्रहलाद गुंजल जी ने बड़ी सोच समझकर अपने विवेक से लिया होगा। हो सकता है 17 से और 29 के बीच में कुछ ना कुछ हो जाए, कहीं ना कहीं तो उनकी बात हुई होगी। अगर 29 तक नहीं होता, 28 तक नहीं होता है तो 29 को वो रैली जयपुर में बड़ी रैली करेंगे और कहीं ना कहीं वो आंदोलन को, रूसी रैली को आंदोलन का रूप देंगे। और जितना मैं प्रहलाद गुंजल साहब को जानता हूँ, जो आप लोग चला रहे हो ना प्रहलाद गुंजल ने ऐसा क्यों नहीं किया, प्रहलाद गुंजल को जितना हम लोग जानते हैं वो गुजरी का खून है। और जितना हम जानते हैं प्रहलाद गुंजल को, उसने विधानसभा में सब मंत्रियों के सामने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को गुजरों की हत्यारी कहा था। और जेड़ू जयंती शब्द से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को, जेड़ू जयंती शब्द से
बात करी थी विधानसभा के अंदर। और प्रहलाद गुंजल जो आंदोलन करते हैं किसी की परवाह नहीं करते हैं। प्रहलाद गुंजल एक बहुत बड़ा लड़ाका है और प्रहलाद गुंजल इसलिए नरेश मीणा के साथ है क्योंकि वो जिसका एक बार दामन थाम लिया वो राजनीतिक जीवन उन्होंने जीवन में कभी राजनीतिक परवाह ही नहीं करी। वो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस पद पर रहूं या ना रहूं, उस पद पर मेरी बात बिगड़ेगी बनेगी, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी बात के अपनी जबान के पक्के हैं। जब तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं होगी प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के साथ में राम बन करके खड़ा है और जल्द नरेश मीणा हमारे बीच में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए विदा। अगला वीडियो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी के ऊपर आएगा कि डॉक्टर साहब को किन लोगों ने और कौन लोग हैं जो डॉक्टर साहब की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो कहते हैं कि संघर्ष भी विश्राम मांगता है, संघर्ष भी आराम मांगता है। उस पर भी अगला वीडियो हमारा 1-2 दिन में आएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप इतना प्यार देते हो, प्रेम देते हो और जिस तरीके से आप सब्सक्राइब करते हो मैं मोटिवेट होता हूँ और आज मैं बहुत मोटिवेट हूँ कि आपने आज हमें बहुत बहुत प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम।